में टिक पाएगा? इतने सबूत पुलिस इकट्ठा कर लेगी कि जो धाराएं लगाई हैं उनको कोर्ट में भी? मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से पुलिस ने इसमें इतना फास्ट इन्वेस्टिगेशन किया है और फर्स्ट कोई ही 5 अक्यूज अरेस्ट कर लिए गए थे और उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, सारे जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, पुलिस को पूरा विश्वास है कि हम इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाने में सफल होंगे। देखिए, जो पुलिस एक निष्कर्ष पर पहुंची है, जो एविडेंस के आधार पर, इंटरोगेशन के आधार पर, और जब हम 304 का केस अभी धारा इस पे लगी हुई है, तो 304 का मायने ये होता है कि अक्यूज्ड को या किसी भी जो भी क्रिमिनल आदमी है जिसने कोई क्राइम किया है, कि उसको नॉलेज होती है कि अगर मैं ऐसे गाड़ी को मारूंगा या इसको आगे ले जाऊंगा किसी के ऊपर के इंसान से, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे हिसाब से। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इसीलिए हमने 304 का केस किया। जो आपने सेक्शंस लगाए हैं 304 इसमें एमएसटीटी एप्लीकेबल होगा या नहीं? देखिए, जो एमएससीटी की क्या सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, 304 में एमएससीटी बहुत रेलिवेंट नहीं रह जाता है, लेकिन एक ये है कि एप्लीकेबल इसमें रेलिवेंट सेक्शन एमएससीटी के वो भी होंगे। बट एक ये है कि एक ड्राइवर, एज ए ड्राइवर की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको पुलिस को बताए। जो इस केस में इन अक्यूज्ड ने पुलिस को नहीं बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंट किया है, इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। तो जितने भी स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शंस, एक्ट्स हैं और सेक्शंस हैं, पुलिस वो लगाएगी। एक मिनट, आपको मैं मौका दे चुका हूं मेरे को। अभी तक का इन्वेस्टिगेशन हुआ है और आपको सबूत मिले हैं, उससे साफ लग रहा है कि सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है एक्यूज्ड का, वो किस पॉइंट का है और वो किधर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन किस तरफ अब जाएगा? कॉन्स्पिरेसी इस चीज की नहीं है कि कोई मर्डर है। कॉन्स्पिरेसी है कि क्राइम किया है, उसको छुपाने में, उसको उस तरह से कि किसी को पता ना लगे, उस तरह की कनाइवेंस से 120B या 34 आईपीसी की जो भी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस आएगा उस पर हम चार्जशीट करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं न कहीं उनको मालूम था कि ये ऐसा कोई ह्यूमन बॉडी है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे एक सवाल है सागर साहब, एक सवाल, ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो 5 लोग थे, इनकी जैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे हुआ, ये सब सवाल नहीं बताया कि कैसे 5 घर पे थे या भागे, क्या था। दूसरा सवाल सर, ये कि इस मामले में जिस तरह से पूरा हंगामा मचा, हल्ला हुआ, सारे को लेके बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्या इस केस को लेकर फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है फास्ट कोर्ट में जाने का, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वाला सर, 5 की गिरफ्तारी हुई। देखिए, जो मैं आपको डिटेल्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो बिंदु हैं उनको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटे मोटे आपको ये पॉइंट्स बता सकता हूं कि जो एक्यूज थे उनका हमने पूरा मैपिंग की है कि उनकी सीडीआर की लोकेशंस के आधार पे, और सीसीटीवी, इंडिपेंडेंट सीसीटीवी, जैसे कहीं एक पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, कहीं पर वो खाना खाने के लिए गए हैं, कहीं वो खाना खाने के लिए उतरे हैं, तो वो जो एविडेंस हैं और सीडीआर डिटेल्स के आधार पे और इंडिपेंडेंट इंटरोगेशन और कोराबोरेशन के आधार पर हमने लोगों को अरेस्ट किया है। और इसी सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पर आपके सामने, हमारे सामने हमें शक हुआ कि जो ये क्लेम करता है कि ये ड्राइवर है, वो हम इसी इंटरोगेशन और एविडेंस के आधार पर सामने ला पाए, ताकि जो सही एक्यूज्ड है, क्योंकि किसी भी केस में जब ट्रायल होती है तो वहाँ पर एविडेंस देखा जाता है, और जो सही एविडेंस नहीं है तो इमीडिएटली वो केस फ्लैट करता है। के बारे में सवाल है, क्योंकि हम
लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीसीआर कॉल्स करी हैं और सारी टीम्स हैं, जो सारे जर्नलिस्ट हैं, यही सवाल भी कर रहे हैं और यही हो रहा है कि पीसीआर कॉल्स आंसर नहीं हुई सही समय पर। अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने पीसीआर कॉल्स आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया, कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसे पीसीआर कॉल्स आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए कि सवाल तो पुलिस को इसके लिए आता होगा। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस पीसीआर का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो नव वर्ष की रात थी और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। कई जगह आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है। पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन एप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। इंसिडेंट हुआ था उसके ठीक 30-40 सेकंड के बाद पीसीआर वहां से गुजरती हुई दिखी, एक सीसीटीवी ऐसा भी है, तो आप मानते कहीं ना कि लैब से एट द हैंड ऑफ पुलिस? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। वी वर नॉट लकी दैट डे कि वो अगर हमारी ईआरवी थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती। लेकिन दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब एक किसी ईआरवी ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको सबमिट करूंगा। कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला? इसी का सप्लीमेंटरी भी है। 4 किलोमीटर को 14 शुरुआत में बहुत सारे कंफ्यूजन है। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक जो है शुरुआत, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियर से पे कितने बजे ये सीसीटीवी आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए, हमें बताता हूं कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है। एग्जैक्ट नंबर टाइम मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है
और वो जो स्ट्रेच है आप सभी को मालूम है, वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है, तो रात का टाइम है, पीसीआर्स हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पांस में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ कोई ह्यूमन एरर है और कोई है तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।